नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ श्री विनायक चतुर्थी, श्री गणेश चतुर्थी पर चर्चा करने वाला हूं। विनायक चतुर्थी, गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश भगवान जी का जन्म होता है। उसके उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। इसके और आध्यात्मिक क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या महत्व हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगामी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। आइए श्री विनायक चतुर्थी पर चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है, यह विनायक चतुर्थी और कलंक चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है। इस बार 10 सितंबर 2021 को श्री विनायक चतुर्थी पड़ रही है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में गणेश जी का विशेष रूप से स्थापन, आवाहन होता है और लोग अपने बहुत आध्यात्मिक और मनोवृत्ति के कारण से गणेश जी का पूजन, स्तवन आदि सब करते हैं। मित्रों, विनायक चतुर्थी के उपलक्ष्य में अनेक इसमें कहानियाँ, कथाएं, पौराणिक कथाएं, कथानक जुड़े हुए हैं। विशेष करके विनायक चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, जिस दिन गणेश भगवान का जन्मदिन है, उस दिन इसको कलंक चतुर्थी क्यों कहते हैं, इसका एक कारण यह है कि जैसे हम जानते हैं गणेश जी का जो उदर है, पेट है, बहुत बड़ा है और उस बड़े पेट को देख करके एक बार जो चंद्रदेव हैं उन्होंने हास्य किया था, गणेश जी पर हंस पड़े थे। तो इस कारण से भगवान श्री गणेश जी ने चंद्रमा जी को अभिशाप दे दिया, श्राप दे दिया और कहा कि जो भी व्यक्ति आपके दर्शन जब भी करेगा उसको कलंक लगेगा, आपके कोई दर्शन ही नहीं कर पाएगा, ऐसा श्राप दे दिया। भगवान जो चंद्रदेव हैं उन्होंने भगवान श्री गणेश जी से उन्होंने विनय किया, प्रार्थना करी कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी यह बहुत बड़ी भूल थी, गलती थी, मेरी गलती को आप क्षमा करें। तो भगवान गणेश जी दया में आए और उन्होंने चंद्रदेव के ऊपर अनुकंपा करते हुए उनके सारे श्राप, अभिशाप वह माफ कर दिए। लेकिन कहा कि जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है, जन्म दिवस होता है, भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन, उस दिन जो भी व्यक्ति आपके चंद्रोदय से लेकर के चंद्रास्त तक चतुर्थी पर्यंत जो भी व्यक्ति आपके दर्शन करेगा उसको मिथ्या कलंक लगेगा। तो इस प्रकार से यह कथानक आती है। अब इससे जुड़ी हुई एक अन्य कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। वह कथा इस प्रकार से आती है कि एक बार श्री भगवान जो कृष्ण हैं, वासुदेव हैं, उनको भी मिथ्या कलंक लगा था। वह कथा जुड़ी है सिमंतक मणि से। एक सत्राजित नाम का व्यक्ति था, वह सूर्य भगवान का अनन्य भक्त था। उसने सूर्य उपासना करी और भगवान सूर्य नारायण ने उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उसको एक सिमंतक नाम की मणि दी। वह सिमंतक नाम की मणि प्रतिदिन 8 भार सोना, जिसकी तुलना आज के समय में कुंटलों में होती है, उतना सोना वह प्रतिदिन सिमंतक मणि देती थी। जब वह सत्राजित सिमंतक मणि को लेकर के कहीं भी जाता था, चलता था, तो वह उसकी रोशनी में जो अन्य व्यक्ति उसको देखते थे उनकी आंखें एक तरह से अंधकारमय हो जाती थी, इतना तेज उस सिमंतक मणि का था। तो एक बार वह सिमंतक मणि के विषय में सभी मथुरावासियों ने, द्वारकावासियों ने सत्राजित से कहा कि इस मणि को तो द्वारकाधीश जो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा
श्री कृष्ण भगवान हैं उनके पास होना चाहिए। आप उन्हें इस स्यमंतक मणि को दे दीजिए। लेकिन सत्यजित ने इस बात को नहीं माना और भगवान श्री कृष्ण ने भी सत्यजित की बात का अनुमोदन किया। लेकिन सत्यजित से कहा कि जो मथुरा के नरेश हैं, महाराज उग्रसेन हैं, उन्हें आप यह स्यमंतक मणि दे दीजिए, क्योंकि जो राजा होता है वह प्रजा का पालन करता है और प्रजा पालन के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, और यह स्यमंतक मणि धन देने वाली है और कुछ हिस्सा, कुछ भाग आपको भी महाराज उग्रसेन इसमें से देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो एक बार क्या हुआ, जो सत्यजित का भाई है प्रसेनजित, वह उस स्यमंतक मणि को लेकर के घोड़े पर सवार होकर के जंगल में निकल पड़ा और जंगल में एक शेर ने उसको मार डाला, उसका वध कर दिया और स्यमंतक मणि ले करके वह शेर किसी जंगल में गुफा की ओर चल दिया और गुफा में प्रवेश करने से पहले एक रीछ राज हैं, उन्होंने उसका वध कर दिया। जब बाद में पता चला कि जो प्रसेनजित है उसका वध हो चुका है जंगल में, तो सत्यजित ने उसका आरोप श्री भगवान कृष्ण पर लगाया कि मैंने उन्हें यह स्यमंतक मणि नहीं दी, उग्रसेन को भी नहीं दी, कृष्ण भगवान को भी नहीं दी, तो इसमें उनका हाथ हो सकता है प्रसेनजित को मारने में, उसका वध करने में। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सब समाचार सुना, उन्हें बहुत आत्मिक दुख हुआ। उन्होंने अपने इस जो आत्मिक दुख हुआ, जो मिथ्या लांछन लगा उन पर, मिथ्या कलंक लगा, उसको धोने के लिए अपनी सफाई में प्रसेनजित की खोज आरंभ करी और वह खोजते खोजते वहाँ पहुँचे जहाँ प्रसेनजित का वध हुआ था। देखा स्यमंतक मणि उसके पास नहीं थी और फिर देखा कि इसका वध तो किसी शेर ने किया है। उस शेर के पंजों के निशानों का अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण भगवान उस गुफा तक पहुँचे और गुफा के द्वार पर देखते हैं वह सिंह शेर मरा हुआ है, उसको किसी रीछ ने मार दिया है और रीछ का फिर उसके जो पद चिन्ह हैं उनका अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश किया। और उस गुफा में जब जाते हैं तो एक सुंदर बाला है, कन्या है, उस स्यमंतक मणि के साथ वह खेल रही है। वह स्यमंतक मणि से वहाँ पर जो गुफा है वह इतनी प्रकाशमान हो रही है जैसे 12 सूर्यों का प्रकाश वहाँ पर विद्यमान हो। तब जब भगवान वहाँ पहुँचे तब वह जो बाला है, बालिका है, कन्या है, वह वहाँ पर चिल्लाने लगी, कुछ अलग ही व्यवहार करने लगी, कोई अजनबी व्यक्ति आ गया है ऐसा उसका चिल्लाना रोना सुन करके जो रीछ राज हैं वह अंदर से आए और भगवान के सामने खड़े हुए, आप कौन हैं, क्या हैं, इस प्रकार से परिचय पूछने लगे। उन्होंने कहा व्यर्थ समय मत गवाओ और मुझे यह स्यमंतक मणि दे दो, मैं इसी की खोज में आया हूँ। तो वह जो रीछ राज जामवान थे उन्होंने उनसे कहा कि मैं यह स्यमंतक मणि आपको नहीं दूंगा, एक शर्त पर दूंगा, यदि आप मेरे साथ युद्ध करो और युद्ध में मुझे पराजित कर दो तब यह स्यमंतक मणि पर आपका अधिकार होगा। तो श्री कृष्ण भगवान और जामवान का 28 दिन रात पर्यंत यह युद्ध चला। अंत में जामवंत हार गए और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने विजयी घोषित किया और उनके पैर पकड़ लिए और पहचान लिया कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में द्वापर में आए हैं मुझे दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए और मुझे कृतार्थ करने के लिए। वह स्यमंतक मणि ही उनको दान में नहीं दी, अपनी जो कन्या जामुनती है उसको भी सप्रेम स्यमंतक मणि के साथ उन्हें विदा कर दिया पाणी ग्रहण संस्कार करके। अब सत्यजित के पास पहुंचते हैं स्यमंतक मणि को लेकर के भगवान श्री कृष्ण, और सत्यजित उस स्यमंतक मणि को पा करके
परम प्रसन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण का किस तरह से अभिवादन करूं, कैसे इनका उपकार जो इन्होंने मेरे ऊपर किया है अनुकंपा करिए, कैसे इस ऋण को चुकाऊं। इस कारण से सत्यराजित ने अपनी जो कन्या सत्यभामा है उनका विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ कर दिया। और अब भगवान श्री कृष्ण की जो 3 बटरानियां हुई, रुक्मिणी जी हुई, जामवंती हुई और सत्यभामा हुई। सत्यभामा कुछ तुनक मिजाज थी, थोड़ी छोटी मोटी बात पर गुस्सा करती थी, अपना जो व्यवहार है उसको वह कुछ अव्यवहारित कर देती थी। इस कारण से अब सत्यभामा का विवाह करने के लिए, सत्यभामा का विवाह शतधन्वा के साथ करने के लिए पहले सत्यराजित वचन दे चुका था शतधन्वा को। अब जब सत्यराजित ने सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ कर दिया तो जो शतधन्वा है उससे रहा नहीं गया, उसने सत्यराजित का वध कर दिया और स्यमंतक मणि को अक्रूर जी को छुपाने के लिए दे करके स्वयं भाग निकला कि श्री कृष्ण भगवान अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे अवश्य इसका दंड देंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसका पीछा किया और उस शतधन्वा नामक व्यक्ति का उद्धार किया और अक्रूर जी को भी हितोपदेश दिए और स्यमंतक मणि और जामवंती और सत्यभामा को लेकर के समाज के सामने प्रस्तुत किया। अपना जो मिथ्या कलंक उन पर लगा हुआ था, लांछन लगा हुआ था, उसको उन्होंने धो डाला, बहा दिया। तो मित्रों, यह जो गणेश जी का चंद्रमा जी को अभिश्राप है, श्राप है, यह उसका मिथ्या कलंक का कारण था। क्योंकि सत्य जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने एक बार जब वो द्वारका को जा रहे थे मथुरा को छोड़ करके, तब इसी दिन भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन उन्होंने आसमान में देखा तो चंद्रमा उदय हो रहे हैं। तब उनको यह मिथ्या कलंक लगा और उन्होंने वह परमात्मा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है श्री कृष्ण भगवान, उन्होंने अपने इस कलंक को इस प्रकार से धोया। हम और आप सामान्य मनुष्य हैं, हम इस प्रकार से अपने कलंक को धो करके अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को सफाई के रूप में समाज के समक्ष नहीं रख सकते हैं। तो इस कारण से, इसलिए इस दिन अर्थात भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी के दिन, विनायक चतुर्थी के दिन, जिस दिन भगवान श्री गणेश का जन्मदिन है, उस दिन कृपा करके हमें चंद्र दर्शन नहीं करनी चाहिए। इससे मिथ्या कलंक का आरोप होता है। मित्रों, आपने मुझे इस प्रकार से मैं विनायक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी के विषय में सुना। मैं गणपति महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आपके वह विघ्नों को हरें और विघ्न हरता हैं और आपका कल्याण करें। श्री विनायक चतुर्थी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।